हेलो ऑल स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए जरा, बोर्ड का टाइम चल रहा है, क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। तो आप यहाँ पर एक बात देखिएगा, मैं बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन लाया हूँ फिजिक्स का। ठीक है, आप इसको हाई स्कूल वाले पढ़ सकते हैं, इंटर वाले पढ़ सकते हैं, दोनों में आ जाता है, और अदर क्लास में आप पढ़ सकती हैं। ठीक है, ज्ञान के लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मानव नेत्र। क्या है? मानव नेत्र। 5 नंबर का आता है मानव नेत्र। ठीक है, और देखिए 2 नंबर में आया था दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? मानव नेत्र की। अब हमारे पास मानव नेत्र, हमारे पास देखो ये हैगा कि मानव नेत्र। अब ये मानव नेत्र है, इसके पार्ट्स हैं, और हम इसके बारे में बताएंगे किसको? मानव नेत्र के बारे में और मानव पार्ट के बारे में। ठीक है, आप इतनी बात मेरी समझिएगा। अब देखिएगा, आप ये चित्र है, आप इसको पहले चित्र बाद में बनाएं, जब मैं बोलूं जब बनाएं। ठीक है, आप चित्र। अब उससे पहले हम कुछ करेंगे, तो देखिएगा पहले क्या करना है हमको। अब हमारे पास मानव नेत्र का यहाँ पर पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है, तो आप उस चीज को देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से। अब हमारे पास है मानव नेत्र। अब मानव नेत्र होता क्या है? तो मानव नेत्र वही है कि हमारे आंखों के द्वारा हमें रंग बिरंगी संसार दिखाई देना मानव नेत्र कहलाता है, कि हम इसके अकॉर्डिंग हम चीजें देख पाते हैं, रंग बिरंगा संसार देख पाते हैं। तो वही क्या है? मानव नेत्र है। थोड़ा समझिएगा। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञान केंद्रीय है। ठीक है, ये क्या है? मानव नेत्र है परिभाषा। अब देखिएगा इसकी रचना, कि इसकी रचना कैसे हुई। अब देखिए रचना, यह खोखले गोले के समान होता है। इसके निम्न मुख्य भाग हैं। देखो भाग बहुत है इसके, आप कम से कम 5, 7 या 8 लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आपके नंबर नहीं कटने वाले, तो आप ये बात मेरी समझिएगा। अब देखिए इसके रचना के बाद आप वो वाला चित्र यहां बनाएं। ठीक है, रचना के बाद आप चित्र बनाएं। चित्र बनाने के बाद आप ये सारी परिभाषा लिखें जो हेडिंग में आपको बता रहा हूं। पहली क्या है? दृढ़ पटल। अब देखिए दृढ़ पटल होता क्या है, आप ये देखिएगा कि आंख गोलक की सबसे बाहरी अपारदर्शी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब देखिएगा यहां पर गोलक की सबसे बाहरी अपारदर्शी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। अब आप क्या सर जी अपारदर्शी क्या है? अपारदर्शी का मतलब क्या होता है कि सामने का ना दिखाई देना हो। पारदर्शी का मतलब क्या होता है कि जैसे कांच होता है, ठीक है, सीधा, तो हम शीशे में तो बाहर देख सकते हैं, गाड़ी में आगे शीशा लगा होता है, वहां से हम देखेंगे बाहर को तो बाहर का चमकेगा, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? वो पारदर्शी हो गया। अगर उसके आगे कोई कपड़ा लगा दे तो हमें बाहर का नहीं दिखाई देगा, तो वो क्या हो गया? हमारे पास अपारदर्शी हो गया। ठीक है, समझ गए? पारदर्शी अपारदर्शी। अब है कार्नियम। आंख गोलक के सामने का भाग ऊपर को उभरा हुआ, पतला तथा पारदर्शी होता है। अब देखिए ऊपर की ओर उभरा हुआ, उभरा हुआ का मतलब क्या था? उठा हुआ। ठीक है, इस प्रकार से उठा हुआ, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिएगा आंख गोलक के सामने का भाग ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है और पतला तथा पारदर्शी होता है। ये क्या होती है? कार्निया होती है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा हम रक्त पटल, अब क्या पढ़ेंगे इसके बारे में? रक्त पटल तीसरा भाग है रचना का। अब क्या है? श्वेत पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई परत काले रंग के ऊतकों की एक पतली झिल्ली होती है। क्या होती है? पतली झिल्ली होती है। किसके? काले रंग के ऊतकों की। ठीक है, हमने यहां पर थ्योरम बता दिया। अब हम बात करेंगे किसकी? हम अगली बात की, देखिएगा। और हमारे पास क्या? आइरिस। क्या है बच्चों? आइरिस। अब देखो आइरिस क्या होता है? कॉर्निया के पीछे की ओर रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है। कैसी झिल्ली? कैसी होती है? रंगीन होती है, और उसके पीछे क्या होता है? एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा लगा होता है। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया? आइरिस कंप्लीट हो गया। अब आ गया हमारे पास नेत्र लेंस। क्या होता है? नेत्र लेंस, यानी कि इसमें लेंस कैसा होता है? पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है। कैसा होता है? द्विउत्तल लेंस होता है बच्चों। ठीक है, अब पढ़िएगा जलीय द्रव। क्या पढ़ना है हमें? जलीय द्रव कैसा होता है। अब देखिएगा कार्निया और नेत्र लेंस के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। समझे? कैसा द्रव भरा होता है? नमकीन सा होता है। कैसा होता है बच्चों? नमकीन सा होता है। ठीक है, आपके आंसू निकलते हैं नहीं, अब आपके आंसू होते हैं, आपके पास नमकीन नमकीन से लगते हैं, तो वही तो है ये। ठीक है, अब देखिएगा होता है कहते हैं जलीय द्रव कहते हैं, और इसका अपवर्तनांक होता है 1.336। कितना होता है अपवर्तनांक? 1.336। इसके बारे में पूछ लेता ऑप्शन में 1 नंबर में। अब देखिए हो गया इतना। अब आ गया काछाप द्रव। क्या बच्चों? काछाप द्रव।
अब देखिए, नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है, यानी कि नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी क्या होता है, द्रव होता है, जिसे हम काछाप द्रव कहते हैं, जो भरा रहता है, ठीक है, इस प्रकार से भरा रहता है, वो क्या होता है, काछाप द्रव होता है, और इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, मानव नेत्र पढ़ा, मैंने मानव नेत्र की रचना बताई, उसके पार्ट्स बताए और आंख बताई, उसके बारे में बताया, और ये आंख मानव नेत्र होता क्या है ये बताया। तो ठीक है, आपका यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पक्का है, 99% आप नोट कर लो कि बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है। अब देखिएगा, इतना हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और इनके कारण, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा अगली बात में। हमारे पास क्या बच्चों, निकट दृष्टि दोष। देखो, 2 दोष होते हैं, कई दोष होते हैं, पर मोस्ट जो है वो 2 ही दोष हैं, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। अब देखिएगा, दृष्टि किसे कहते हैं, आप क्या हो गए, दृष्टि, अरे दृष्टि भाई रेखा को तो कहते हैं, आप देखना, उसको दृष्टि बोलते हैं। अब देखिएगा इस दोष में, अब देखो निकट है तो निकट वाले में पास की वस्तुएं सफा दिखाई देंगी, और दूर वाले में दूर की वस्तुएं सफा दिखाई देंगे, जैसा है दोष उसकी वैसी दिखाई देंगे, ठीक है, वस्तुएं। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष, अब देखो इस दोष में, किसमें, निकट दृष्टि दोष में, इस दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। समझे बच्चों कुछ, ये हो गया। आप इतना लिखने के बाद आप इस चित्र को बना दें, आपका नंबर नहीं कटेगा, 2 नंबर पूछ लेता है कोई सा दोष, ये वाला या फिर अगले वाला। अब देखिएगा, इसका कारण क्या है सर, कि ये दोष होता कैसे है। अब देखिए, मतलब कारण क्या, वजह क्या है इसकी, ये दोष हो जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हैं कारण के, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए, यानी नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए और फोकस दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए। पहला कारण हमारे पास बच्चों ये है इसका। अब देखिए, दूसरा कारण क्या है, नेत्र के गोले में लंबापन आ जाए, यानी गोल जो होता है गोला थोड़ा सा बेहतर बैठ जाए, लंबापन हो जाए, यानी इस तरह गोल है, थोड़ा यूं दबा दो तो क्योंकि लंबापन हो गया। तो ये भी कारण है इसका, हमने 2 कारण इसके बारे में हमने आपको बताए, ठीक है, आप समझे होंगे। अब देखिए, अगली बात करते हैं किसकी। अब देखो बच्चों, हाँ एक बात और देखो, आप चाहे इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं दूरदृष्टि दोष की। अब देखिए, मैंने बताया था, अब दूरदृष्टि दोष है, दूर वाले में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो मैंने वही तो लिखा है यहाँ पर, इस दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस दोष को ही दूरदृष्टि दोष कहते हैं। आप इतना लिखें, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। हमने इसका चित्र यहां पर बना दिया, बिल्कुल आपको चित्र ऐसे बनाना है और ऐसे लिखाना, नंबर नहीं कटेगा, सपा सपा लिखाना, अच्छी राइटिंग में लिखाना है, बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा। 2 नंबर में आए, 3 नंबर में आए, बिल्कुल नंबर नहीं कटने वाले, गारंटेड, ठीक है। अब इसका भी कारण 2 ही बता रहा हूं मैं, कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाए, यानी जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो इसका यह कारण बन गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास, आंख के गोले का व्यास कम हो जाए, यानी आंख के गोले का व्यास क्या हो जाए बच्चों, कम हो जाए, तो वो भी क्या है, एक कारण ही है इसका, क्या बच्चों, वो एक कारण है। अब देखिएगा हमारे पास, अगली बात करता हूं मैं। अब देखिएगा, अब हमने यहां पर पढ़ा क्या पढ़ा बच्चों, मानव नेत्र पढ़ा, क्या पढ़ा, मानव नेत्र पढ़ा, जो कि आपके पास बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है, ठीक है, हर साल ही आता है, आज यहां खुल गया कल वहां खुलेगा, इस प्रकार से। तो आप तैयारी करें, पक्का कर लें, कंफर्म आएगा ही आएगा। हमने पढ़ा क्या, दोष पढ़े, क्या पढ़े हमने बच्चों, दोष पढ़े। 2 थे, एक क्या था निकट और एक क्या था हमारे पास दूर। इन दोनों दोषों में से एक दोष बोर्ड एग्जाम में आ सकता है 99%। तो आप इसको पढ़ कर जाएं, मन लगा के पढ़ें और ध्यान रखें, बिल्कुल ही जैसा मैंने बताया आप वैसा ही लिख के आए, आपके नंबर नहीं कटने वाले। इन दोनों में से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका आने वाला है। मैं आशा करता हूं आपकी बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इस टाइप के और क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर इस क्वेश्चन का हमें आंसर दे दो, तो मैं आपको दे दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगली वीडियो आपके पास आने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपके पेपर अच्छे जाएं। थैंक यू बच्चों।